चलिए बच्चों, ये द बैच में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का टॉपिक, है ना, जिसका नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टॉपिक में हम लोग मोटा मोटा रिवाइज करेंगे जो भी हमारे पेपर में आने वाला है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी अलर्ट रहे, उनके लिए भी मैंने ध्यान दिया इस चीज में कि सीबीएसई वाले ही केवल इसका फायदा ना उठा पाए, यूपी बोर्ड वालों को भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे। देखिए बेटा, सीबीएसई वाले तो पूरा पढ़े और यूपी बोर्ड वाले तो पढ़े एक्स्ट्रा जितना बताया जाएगा उस पर भी ध्यान दे। हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, अच्छा हम लोग को दो टर्म्स पे ध्यान देना है। एक है हमारा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखिए क्या फर्क है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए अगर हम लोग ने इस तरीके से कुछ बनाया, ठीक, अभी मैं बताता हूं, आपको इंडिकेट करता हूं क्या है। ठीक है, देखिए जब भी एक, ठीक है, पानी की, जैसे यहां पानी हमारा कलेक्ट है ना, जमीन में यहां पानी कलेक्ट है और हम लोग एक ड्रॉप वाटर की डाल देते हैं। ठीक, नीचे आ रहा है और जैसे ही इस पे हिट करता है, यानी कि जहां पानी भरा हुआ है इसकी सरफेस पे जैसे ही हिट करेगा बेटा, तो हिट करने पे ऐसे करके वेव्स जनरेट होती हैं, है ना। सिमिलरली यहां पे भी होता है। ठीक, यहां पे जो डॉट है मेरा वो है हमारा मैग्नेट। देखिए ध्यान से, ये जो डॉट है हमारे पास वो है हमारा मैग्नेट। ठीक है, और जितना एरिया इफेक्टिव है, इफेक्टिव मतलब, अब बताता हूं इफेक्टिव मतलब क्या है यहां पे, है ना, जितना एरिया यानी कि अफेक्टेड एरिया जो है ना, अफेक्टेड एरिया हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और ये लाइंस तो होती नहीं है, जैसे जो ये ओवल्स बने हुए हैं इनमें वो होते तो है नहीं, इमेजिन किए जाते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस है हमारा। इमेजिनरी मतलब जो इसको हम लोग इमेजिन यानी सोच के, काल्पनिक है ना। ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं हमारे पास, है ना, जो हमारे पास ये इमेजिनरी लाइंस है उन्हीं को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हीं को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अफेक्टेड एरिया क्या होता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई आयरन नेल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई आयरन नेल ले लेते हैं। अब ये आयरन नेल जो है हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, अभी जिस पोजीशन पे एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं। ठीक, पॉइंट ए यानी कि स्पेस ए में एक जगह कोई है ए, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। ठीक है, इस एरिया, जहां तक ये एरिया है इसका, है ना, देखिए हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है ना कि मैं इतना ही एरिया कवर कर सकता हूं। तो यहां पे वही है कि मैग्नेट अपना मैक्सिमम इतना एरिया अफेक्ट कर सकता है। यहां पे इस नेल को ले आया गया। ठीक, तो क्या इसको ये जो मैग्नेट है यहाँ पे, हाँ, वो इसको क्या अट्रैक्ट कर पाएगा या फिर रिपेल कर पाएगा। भाई देखिए मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी होती है ना हमारी, है ना, मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी होती है क्या, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा, है ना, या तो वो अट्रैक्ट करेगा नहीं तो वो रिपेल कर देगा। अच्छा अगर देखिए सेम चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ मैग्नेट है ना, अगर चार्जेस छोड़िए पहले हम लोग पोल्स देख लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए नॉर्थ है तो क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, है ना। और अगर ऑपोजिट ही अट्रैक्ट करता है, सीधी बात, मेल फीमेल अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, मेल नहीं अट्रैक्ट होते हैं, हाँ गलत ना समझना। देखो तो नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली चार्जेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेगा, है ना। इन द केस कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो रिपेल कर देगा, है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो भी रिपेल कर देगा। ठीक है, केवल ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, या तो इधर नॉर्थ बोलो या तो इधर साउथ बोलो। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस। तो ये आयरन नेल है, ठीक है बेटा, तो ये आयरन नेल क्या करेगा, तो यहां पे अगर पॉइंट ए पे आएगा मान लो, ठीक, और पॉइंट बी मेरा यहां पे है, पॉइंट सी मेरा यहां पे है, तो देखिए पॉइंट ए पे जब ये आयरन नेल को लाया जाएगा तो क्या बनेगा, क्या होएगा, कौन सा फिनोमेना, तो कोई फिनोमेना नहीं होगा, नथिंग इज हैपेंड। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज के बाहर है ना, रेंज मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है ये,
कौन, ये ऑब्जेक्ट जो आयरन नेल है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो यहां पे नो इफेक्ट होएगा। ठीक, फिर पॉइंट बी पे क्या है, तो बेटा पॉइंट बी पे जब वो आएगा, है ना, ये आयरन नेल पॉइंट बी पे लाया जाएगा, तो ये क्या है, बिल्कुल ऑन द लाइन पे है ना, मैग्नेटिक फील्ड की ऑन द लाइन पे ना, तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, MAGNET, है ना, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट्स के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। अच्छा एक और, अब पॉइंट सी पे क्या होएगा, है ना, तो भैया पॉइंट सी पे भी अट्रैक्ट करेगा, तो लिखते पहले अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट द्वारा, यानी कि मैग्नेट के थ्रू इसको अट्रैक्ट किया जाएगा, है ना, मैग्नेट के थ्रू इसको अट्रैक्ट किया जाएगा, बट विद मोर इंटेंसिटी देन बी, यानी कि बी प्लेस से ज्यादा इंटेंसिटी, यानी कि ज्यादा ताकत के साथ वो अट्रैक्ट करेगा। जब बी पे होगा तो उसकी रेंज कमजोर होगी, पकड़ कमजोर होगी, तो वो धीरे थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, और सी पे जैसे होगा सट से, यानी कि अट्रैक्ट करने में टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा। यहां पे लगेगा तो ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, अब यहां पे लगेगा तो कम लगेगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस का भी यहां पे मैटर बहुत बड़ा है ना। ठीक है, तो इसी कहते हैं रेंज। ठीक, अब देखिए क्या है, यही होता है मैग्नेटिक एरिया जो कि कवर्ड किया जाता है मैग्नेट द्वारा, उसी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जो इमेजिनरी लाइंस जो कि हम लोग मान के चलते हैं, जैसे ये जो लाइंस बनी हुई सब इमेजिनरी है, होता कुछ दिखता नहीं है। जब भी भाई कोई मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो हम लोग को कोई मैग्नेटिक लाइंस थोड़ा दिखती है, तो यहाँ पे ये सब लाइंस जो भी है वो हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। जो भी इमेजिनरी लाइंस हम लोग रिलेट करते हैं वो इमेजिनरी लाइन जो रिलेट करते हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग, है ना, क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए हम लोग को क्या बताया गया है, कहते हैं कि, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कहते हैं दे ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट के अंदर, है ना, कहते हैं दे ट्रेवल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड, है ना, द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर कौन से डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ से साउथ, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड का मैग्नेट है, मान लेते हैं ये मैग्नेट है हमारा, ठीक, डबल शेडेड पोर्शन मैग्नेट है। बेटा आपको देखिए नोट्स यहाँ पे लिखे हुए आप दिखेंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं किसी को, है ना, तो उसके लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे है, मैं हर पीडीएफ को शेयर करता हूं, माफ करिएगा इंस्टाग्राम नहीं है वो टेलीग्राम है। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेटा जो डबल शेडेड रीजन है वो हमारा मैग्नेट है। ठीक, मैग्नेट को यहां पे बनाते हैं हम लोग, तो मैग्नेट के अंदर भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और बाहर भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक, बाहर वाली के लिए क्या कहता है, फिर से पढ़िएगा, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट में नॉर्थ पोल से, है ना, कहां पे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही, जहां आउटसाइड है ये बाहर वाले रीजन है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है। ठीक, अब घूम के तो इधर ही आएगी, देखिए ध्यान से। ठीक, और इनसाइड में क्या, उल्टा है, इनसाइड मतलब जब मैग्नेट के अंदर है तो उल्टा है, क्या, ये देख लीजिए, ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है, तो साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ है, साउथ टू नॉर्थ, हर एक जो कि आउटसाइड है ना, वो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, है ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनसाइड द मैग्नेट जो है, अगर मैग्नेट के अंदर है तो साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करेगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर यानी कि ट्रेवल करेगी। ठीक, और सिमिलरली आउटसाइड द मैग्नेटिक, जो आउटसाइड मैग्नेट जो है उसके बाहर जो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ट्रेवल करती है, यानी कि घूमती हैं, है ना, ये जो क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स है वो मूव करती हैं। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पॉइंट देख लीजिए बेटा, सेकंड पॉइंट कहता है दे फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यू कर्व्स, है ना, दे फॉर्म क्लोज मतलब बहुत पास पास, और कंटिन्यू मतलब बराबर कर्व शेप ही बनाते हैं, सर्कल नहीं बनाते, कर्व शेप। बेटा ये हो गया हमारा सर्कल और ये हो गया हमारा कर्व, और क्लोज का मतलब बहुत पास पास, है ना, जैसे 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 ये दूर होते जाएंगे वो बहुत पास पास कर्व बनाते जाएंगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड, फिर हमारा यही सेकंड पॉइंट था। थर्ड देख लीजिए, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इनफ है बेटा, पूरा पॉइंट नहीं करेंगे इसमें क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग को जितना मुद्दा के उतना ही लिख के आएंगे क्योंकि सीधा सीधा नंबर मिलता है, इसमें ज्यादा कुछ है ना बखेड़ा खड़े करने की जरूरत नहीं है और उससे कोई गिव रीजन भी नहीं बनता है। तो हमारे पास क्या थर्ड पॉइंट सीधे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए जहां पे ये हुआ है, ये हरकत कहीं पे भी नहीं होगी, एक ये और एक ये, दिस नेवर बी हैपेंड, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्या कि टू, है ना, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो थर्ड पॉइंट इसीलिए यही लिखा गया है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज मेजर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मान लो हम लोग ने यह वाला एरिया ले लिया, ठीक, दो लाइन खींच ली, इसके बीच का एरिया ले लिया, है ना, तो यहां पे जितनी भी लाइंस होंगी, है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जितनी ज्यादा लाइंस होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब समझिएगा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे 10 दे दिए हम लोग ने पॉइंट्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब कितनी ज्यादा ताकत है कौन से एरिया में, है ना, तो यहां पे आ जाइए, है ना, ये एरिया में, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहां पे हम लोग को मान लीजिए 8 हो गया, है ना, यहां पे आ जाइए 1 2 3 4 5 6, यहां पे हम लोग ने 6 दे दिए पॉइंट। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, ये वाले में है, ठीक। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अब वो लोग हम लोग लास्ट लाइन पढ़ते हैं, कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड, देखिए थर्ड लाइन पे, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर एंड वीक वेयर द लाइंस आर फार अपार्ट। यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी वहां ज्यादा होंगी, है ना, और जहां पे देखिए सीधे ये कह रहे हैं कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए कंप्लीट, ठीक है, तो थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो गए, ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, है ना, कहता है अक्षय मेड, आपके सामने होगा स्क्रीन पे, कहता है अक्षय मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग बैटरी ऑफ 2 सेल्स, यानी कि उसने ऐड किया अपना, है ना, उसने एक सर्किट स्ट्रक्चर बनाया, है ना, उसमें कुछ चीजें ऐड की हैं। क्या कहता है कि 2 सेल उसने ऐड किए हैं, ठीक है, देखिए 2 सेल मतलब कि एक ये और एक ये, ठीक, दोनों को मिला के इसने बैटरी बना दी है, ठीक। कहते वही कहता है बैटरी ऑफ 2 सेल्स, एक बैटरी जिसमें 2 सेल है। फिर कहते हैं की एंड अ बल्ब, देखिए ये के की है और यहां पे इसने बल्ब लगा रखा है, ठीक है, वॉज ग्लोइंग, ठीक है, व्हेन द बल्ब वॉज ग्लोइंग हिज यंगर ब्रदर ब्रॉट अ मैग्नेटिक निडल, जब बल्ब ग्लो किया जा रहा था, यानी कि जब इसमें सर्किट में करंट बही जा रही थी, तब कहते हैं उसका भाई क्या कर रहा था, एक मैग्नेटिक निडल ले आया और उसने यहां पे लाके रख दिया, ठीक है, इस सर्किट के बीच में या फिर ऊपर लाके यहां पे रख दिया। फिर क्या कहते हैं नियर द मैग्नेटिक कंडक्टर बोथ ऑफ देम सॉ द मैग्नेटिक निडल गेट डिफ्लेक्टेड, दोनों ने ये गौर किया कि जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्ट मतलब हिल रही है मैग्नेटिक निडल। देखिए बेटा मैग्नेटिक निडल कब हिलती है ना, व्हेन देयर, देखो डिफ्लेक्ट होती है और नॉट डिफ्लेक्टेड होती है, नॉट अफेक्टेड होती है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी आसपास होएगी, जब क्या होएगी, इलेक्ट्रिसिटी आसपास होएगी, है ना, तो 2 केसेस बनेंगे, माफ करिएगा, ये यहां पे ये है नॉट डिफ्लेक्टेड, है ना, और ये है डिफ्लेक्टेड, ठीक। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आसपास होएगी या फिर कोई मैग्नेट होएगा, भाई मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक कंडक्टर या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट होएगा वहां पे, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आसपास होएगी, है ना, तब क्या होएगा चीजें, यानी कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट 2 तरीके से, अगर कोई इफेक्ट नहीं है यानी कि मैग्नेटिक यानी कि उस निडल के आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एरिया नहीं है ना, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया में आ गई, जैसे कि ये देखिए ये मैग्नेट है, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, ठीक, यहां पे हम लोग ने जब तक रखा मैग्नेटिक निडल को, ये देखिए यहां पे रखा जब तक हम लोग ने मैग्नेटिक निडल को, कोई इफेक्ट नहीं, जैसे ही इसके अंदर आई
डिफ्लेक्ट आने लगेगा। डिफ्लेक्ट मतलब वो मैग्नेटिक निडल अपने मीन पॉइंट से, देखिए ये जो मीन पॉइंट है उससे हिल जाएगी, है ना, अपनी ओरिजिनल जगह से हिल जाएगी, या तो लेफ्ट या तो राइट की ओर, जितना डिफ्लेक्शन होएगा, जितनी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो यहां पर वही हुआ कि उस लड़के ने क्या किया, इस मैग्नेटिक निडल को यहां रखा, अरे यहां डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि इसके यहां पे कहीं मैग्नेट तो लगा नहीं था, तब उन बच्चों को लगा अरे ये मैग्नेट, जब कोई मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक निडल हिल क्यों रही है भाई, है ना, तो यही रीजन है, उसमें पूछा गया जो। तो देखिए बेटा आंसर में क्या बताया गया, कहते हैं the electric current through the conductor produces a magnetic effect which produces magnetic field। यानी कि क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ लीजिए, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें जो है ना, इस पूरे सर्किट में है ना, जो ये वायर है बेटा, मैं उसमें से इसलिए रीड कर रहा हूं जिससे कि आप लोग को जब नोट्स पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल बुक की आपको लैंग्वेज बता रहा हूं, बुक में भी जो बताया गया डीपली उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या समझना है आपको। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा केवल वही बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, जो इस पूरे कंडक्टर यानी कि पूरे सर्किट में अगर कोई वायर है ना, तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है भाई, इलेक्ट्रिसिटी यहां से जाएगी। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एंड से निकलती है, नेगेटिव एंड पे खत्म हो जाती है ना। तो बेटा तो कोई भी अगर वायर है ना, तो उसमें कह रहे हैं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एरिया जनरेट हो जाता है ना। कोई भी अगर किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी वायर में है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहां पे कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी वो निडल जो होती है ना, वो अगर उसके कांटेक्ट में आती है तो वहां पे डिफ्लेक्शन आ जाता है ना, वहां पे क्या आ जाता है बेटा, डिफ्लेक्शन आ जाता है, अपनी मीन पॉइंट से वो निडल है ना हिल जाती है। तो बेटा वही चीज बताई गई इसमें, एक और बार मैं रीड कर देता हूं, कहते हैं द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो गई। तो एक बार बेटा फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई आगे बढ़ी है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट की हुई, यहाँ पे निडल डिफ्लेक्ट की हुई है, क्यों, क्योंकि करंट आगे बढ़ा। जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम लोग रखते हैं है ना, इस निडल को यहाँ पे ना रख के अगर यहाँ पे रखेंगे तब भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि जो निडल है हमारी है ना, ये वो किस पे बैठी हुई है, एक मैग्नेटिक फील्ड एरिया पे बैठी हुई है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में है, और रेंज में होने की वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जिनकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, निडल द्वारा डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से वही पढ़ लेते हैं, अपनी क्या लिखा है हमारे उसमें, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कंडक्टर उसने मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया है, कह रहे हैं विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आसपास जनरेट हो गया है। फिर कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब यही इन मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स जनरेट किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स जनरेट किया, और उसी फोर्स की वजह से जो निडल थी हमारी वो डिफ्लेक्ट हो गई है। भाई किसी चीज को भी है ना, किसी चीज को भी हिलाने के लिए है ना, हम लोग को फोर्स का रिक्वायरमेंट तो जरूर होता है, तो ये जो मैग्नेटिक निडल जो डिफ्लेक्ट हुई है, तो उसको भी है ना हिलाने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट रहा होगा, तभी ये क्या हो गई है, पहले से डिफ्लेक्ट हो गई है ना। तो फिर उसके बाद लिखा है कि कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ कंडक्टर कॉजेज द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल। इसी वजह से कह रहे कि उसमें जो फोर्स लगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय कंडक्टर कॉजेज डिफ्लेक्शन। यही इसी फोर्स की वजह से जो मैग्नेट पे जो उस निडल पे लगा है, मैग्नेटिक फोर्स जो कि निडल पे लगा है ना, उसी की वजह से वहां पे डिफ्लेक्शन हुआ। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, वी कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इज इट पॉसिबल that we can say that कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर रिलेटेबल, तो देन आंसर होगा यस। ठीक है, बिकॉज और रीजन यही दे देना कि व्हेन क्या नाम है, व्हेन देयर इज अ वायर है ना, when there is a current in a wire and we take the magnetic needle, then there is a deflection. That's why we can say that magnetism है ना and electricity can relate each other. Okay, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, है ना। तो उसमें हम लोग से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ही होगा, उसमें कहता है हम लोग से आदित्य kept a piece of iron and around 2 inch long near
द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैग्नेट से लगभग कहते हैं, फिर से पढ़ लो, कहते हैं आदित्य केप्ट अ पीस ऑफ आयरन अराउंड 2 इंच लॉन्ग नियर द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, एक 2 इंच लंबा, तो 2 इंच से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है वहां पे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी लंबा हो। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ी सी लाइट जा रही है बेटा, एडजस्ट कीजिएगा प्लीज और ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या कहता हूं मैं कि यहां पे एक बार मैग्नेट है। ठीक है, तो इस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, कहते हैं उससे क्या है, एक आयरन नेल है ना, तो ये आयरन नेल हम लोग ऐसा मान चलते लेटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी नॉर्थ होगा, उसमें भी साउथ होएगा, नहीं होएगा, उसको डब्बा मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या है, कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे रखे गए। तो फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है हम लोग से, कहते हैं आदित्य केप्ट अ पीस ऑफ आयरन अराउंड 2 इंच लॉन्ग नियर द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। तो ये कहां रखा है, साउथ पोल के एंड पे। देखो यहां पे तो रखा जा सकता है, लेकिन ये साउथ पोल के एंड पे रखा गया है। फिर क्या कहते हैं, ही वॉन्ट्स टू नो वॉट विल हैपन। अब वो ये जानना चाहता है क्या होएगा, है ना। तो देखिए आंसर में लिखा था साइड्स ऑफ आयरन पीस विच फेसेस द टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट वुड एक्ट एज नॉर्थ पोल। कह रहे हैं जो कि ये साउथ पोल से, है ना, ये देखिए कि जो एंड साउथ पोल से अटैच है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। एक्सक्यूज मी, कहते हैं जो साउथ पोल, देखिए 2 एंड है, एक यल एंड एक यल एंड है ना, 2 एंड से कहते हैं जो साउथ पोल को फेस करेगा, नेल का जो एंड साउथ पोल को फेस करेगा वो नॉर्थ बन जाएगा, और जो ऑपोजिट होगा वो तो साउथ हो जाएगा। अच्छा कैसे, ठीक है, अब हम लोग ये देखते कैसे। देखिए सबसे पहले तो क्या करें, इसको अटैच कर दीजिए। ठीक, इसको हम लोग ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया है। ठीक, जोड़, ये रफ है, मैं पहले बता देता हूं, ये क्या है, रफ वर्क है ना हमारा, ये रफ वर्क है। ठीक, तो देखिए इनको अटैच कर दिया, और हम लोग ने भी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, है ना, वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, और ये अब अटैच हो चुका है ना। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है ना। तो बेटा ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग ने इसको नॉर्थ क्लासिफाइड कर दिया और इस पॉइंट को साउथ क्लासिफाइड कर दिया, तो ऑपोजिट, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना कि इसका नॉर्थ है तो इसका ऑपोजिट ये साउथ होएगा, अगर ये साउथ है तो इसका ऑपोजिट ये नॉर्थ होएगा। तभी तो बोला गया कि जो नॉर्थ है ना, जो कि नेल की वो साइड जो कि साउथ को फेस करेगी वो बन जाएगा नॉर्थ पोल, है ना, और ऑपोजिट वाला बन जाएगा जो उसका ऑपोजिट है नॉर्थ का साउथ पोल। ये तो दिया गया है, तो ये बात समझ में आई। एक बार फिर से आंसर पढ़ देते हैं, द साइड ऑफ आयरन पीस विच फेसेस टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट वुड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, जो कि साउथ पोल को इसके फेस करेगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, एंड इट्स ऑपोजिट फेस वुड एक्ट एज अ साउथ पोल। कह रहे द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज शोन हियर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी उसमें बना हुआ है ना, तो उसने क्या किया, ऐसे ना जोड़ के ऐसे जोड़ दिया। देखिए ये एक, और आयरन नेल को उसने इस तरीके से इंडिकेट किया, ये देखिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक, ये इधर आया है ना, तो ये नॉर्थ से, देखिए ध्यान से, नॉर्थ से साउथ है और इसको इस तरीके से अटैच कर दिया गया, और यही फिगर यहाँ पे डबल, है ना, डबल फील्ड के साथ रिप्रेजेंट किया गया। ये देख लीजिए, कोई दिक्कत है, ओके, देख लीजिए एक बार।